नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। उन्मत्त हिरण्यकशिपु की क्रोधाग्नि में प्रहलाद के इन वचनों ने घी का काम किया और वह गरजता हुआ प्रहलाद की ओर दौड़ा। मेरी सीख को न समझकर मुझे ही उपदेश देने वाले धृष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझ जैसे कुल कलंकी का तो कुल में न होना ही अच्छा। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए झपटा। आवेश में संतुलन न रह सका और जो घूंसा प्रहलाद पर वार करने के लिए उठा था वह उस खंभे पर पड़ा जिसके सहारे प्रहलाद खड़ा था। खंभा टूट गया और उसी खंभे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपने तीक्ष्ण नखों से उसका पेट फाड़ डाला। देवगण सोचने लगे कि यदि प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने भगवती लक्ष्मी को भेजा, किंतु लक्ष्मी जी भी यह विकराल रूप देखकर भयभीत हो लौट आईं। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा तुम ही समीप जाकर उनका क्रोध शांत करो। प्रहलाद सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणिपात करके उनके सामने लेट गए। भगवान नरसिंह ने अपने भक्त को सामने प्रणिपात देखकर कहा, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वही वरदान मांग लो। प्रभु मेरी क्या इच्छा हो सकती है? प्रहलाद ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रहलाद, कुछ भी मांग लो। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सेवक कुछ पाने की आशा से अपने स्वामी की सेवा करता है वह तो सेवक ही नहीं है। आप तो परम उदार हैं, मेरे स्वामी हैं और मैं आपका आश्रित अनुचर। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई कामना ही उत्पन्न न हो। एवमस्तु, भगवान ने कहा और पुनः आग्रह किया, फिर भी प्रहलाद कुछ तो अपने लिए मांग लो। प्रहलाद ने सोचा, प्रभु जब बार बार मुझसे मांगने के लिए कहते हैं तो अवश्य ही मेरे मन में कोई कामना है। बहुत सोच विचार करने, मन मंथन करने के बाद भी जब उन्हें लगा कि कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है तो वह बोले, नाथ मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आस्तिक जनों को बहुत कष्ट दिया है। वे घोर पात की रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वे इन पापों से छूटकर पवित्र हो जाए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गदगद होकर कंठ से लगा लिया और उसकी सराहना करते हुए कहा, धन्य हो बेटा तुम, जिसके मन में यह कामना है कि अपने को कष्ट देने वाले की भी दुर्गति न हो। संतोष से सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। यदि तू ईश्वर के प्रिय है तो किसी के हृदय को न सता। यदि आप ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो तो दरिद्र नारायण की सेवा करें।